हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 5th का फर्स्ट टॉपिक, हमारा यूनिट जो 5th है उसमें ओनली 2 टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड सेकंड टॉपिक है डेरिवेटिव्स मार्केट। ठीक है, 2 टॉपिक्स है बस। फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अभी। फर्स्ट टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है। स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या जिसे फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के नाम से भी आ सकता है और फॉरेक्स मार्केट के नाम से भी आ सकता है, तो आप ये सारी चीज़ें याद रखना। ओके, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ ग्लोबल मार्केट प्लेस वेयर करेंसी ऑफ डिफरेंट countries are bought and sell. It facility international trade and investment by enabling the conversion of one currency into another. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हिंदी में बोलते हैं विदेशी विनिमय बाजार। क्या बोलते हैं हिंदी में? विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार या जिसको बोल रहे हैं हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? फॉरेक्स मार्केट वह वैश्विक बाजार है, ग्लोबल मार्केट है, जहां विभिन्न देशों की मुद्राएं, जहां पर विभिन्न देशों की करेंसी का क्रय विक्रय, मतलब खरीदना और बेचना। क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को आसान बनाता है क्योंकि इसके माध्यम से एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। फॉरेन करेंसी मार्केट क्या है? फॉरेन करेंसी मार्केट वह मार्केट है या वह वैश्विक बाजार है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वह ग्लोबल मार्केट है, जहां पर बहुत सारे देशों की, मतलब अलग अलग देशों की करेंसी का क्रय विक्रय किया जाता है, मतलब आदान प्रदान किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है। इससे क्या हो रहा है? इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो भी व्यक्ति मार्केट कहना चाहिए बिजनेस करना चाहता है उसको क्या होता है? उसको ईजी जाता है, उसको आसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को आसान बनाता है क्योंकि इसके माध्यम से एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। सिंपल सा है कि फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स मार्केट वह वैश्विक बाजार या वह ग्लोबल मार्केट है जहां पर बहुत सारे देशों की करेंसी को आपस में क्रय विक्रय किया जाता है, मतलब खरीदा बेचा जाता है, उसका आदान प्रदान किया जाता है, जिससे क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी होती है और इसके माध्यम से एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। ठीक है, और सिंपल सा याद रखना, सिर्फ इतना याद रखो कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? वह मार्केट जहां पर विभिन्न देशों की मुद्राओं को एक दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है या क्रय विक्रय खरीदा बेचा जाता है, उसे ही फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय मुद्रा। ठीक है, उसके फंक्शंस है, उसके कार्य है कि वो किस किस लेवल पर क्या काम करता है या उसके कौन कौन से काम है या कार्य है। फर्स्ट है मुद्रा विनिमय, करेंसी एक्सचेंज। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना। कन्वर्सेशन ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इनटू अनदर करेंसी। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना किसका काम है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट का काम है कि करेंसी एक्सचेंज करना, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना। अब इसका सेकंड देखते हैं, व्यापार को सुविधा, फैसिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे कि इंडिया का कोई व्यक्ति, उसको क्या करना है? अमेरिका में जाकर बिजनेस करना है। ठीक है, या फिर जैसे कि कोई इंटरनेशनल व्यापार कर रहा है, या फिर सिंपल सा बोले तो कोई व्यक्ति है कहाँ का? अमेरिका, जिसको बाजार में भारत में व्यापार करना है या भारत में इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या होगा? उसको जो कहना चाहिए अमेरिका का है उसको इंडियन रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और जो भारत का है उसको डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होगा? इस फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट है उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे जो आयात निर्यात है,
मतलब जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उसमें आसानी होगी और पेमेंट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हेल्प्स इन मेकिंग पेमेंट फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। विनिमय दर निर्धारण, डिटर्मिनेशन फॉर एक्सचेंज रेट, मांग और आपूर्ति के आधार पर मुद्रा की दर तय करता है। मतलब उसकी डिमांड, मतलब जो करेंसी है उसकी कितनी डिमांड है आगे और वो कितनी सप्लाई होने वाली है, मतलब उसकी मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, उसकी डिमांड कितनी है आगे सप्लाई कितनी होगी, उसके आधार पर क्या किया जाता है, उसके आधार पर जो मुद्रा की दर है, ठीक है, उसकी जो रेट है वो तय किया जाता है। ये किसका काम है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम है। फिर है जोखिम से सुरक्षा, भविष्य में होने वाले विनिमय दर के उतार चढ़ाव से बचाता है। मतलब जो विनिमय दर होती है, जो एक्सचेंज रेट होती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्शन, भविष्य में होने वाले विनिमय दर के उतार चढ़ाव से बचाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो एक्सचेंज रेट चेंज होते हैं मुद्राओं के, मतलब जो करेंसी के एक्सचेंज रेट होते हैं या विनिमय दर होती है, उससे बचने के लिए कौन काम करता है? उससे बचने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम करता है। फिर है क्रेडिट सुविधा, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। मतलब अगर इंटरनेशनल बिजनेस आपको करना है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करेगा? लोन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ये किसके काम में? ये काम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। अब सेगमेंट्स देखो, सिंपल सा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक प्रकार का वैश्विक बाजार या ग्लोबल बाजार, वैश्विक मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा क्या है? मार्केट है, जहाँ पर अलग अलग देशों की जो करेंसी होती है, अलग अलग देशों की करेंसी का क्रय विक्रय होता है। मतलब खरीदना बेचना, एक दूसरे से एक्सचेंज करना, ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करना चाहते हैं उसको आसानी प्रदान हो। ठीक है, ये होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके हमने क्या देखा? इसके हमने फंक्शंस देखा कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से काम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करता है। अब हम देखेंगे सेगमेंट्स, या इसको हम टाइप्स ही बोल सकते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो मुख्य प्रकार से दो टाइप से होता है। ठीक है, ये हिंदी में समझना हो तो, और ये इंग्लिश वालों के लिए जिसको इंग्लिश में समझना हो। फर्स्ट है स्पॉट मार्केट और सेकंड है फॉरवर्ड मार्केट। द मार्केट इन विच फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड इमीडिएटली और विद इन 2 वर्किंग डेज। जो स्पॉट मार्केट होता है वो क्या करता है? स्पॉट मार्केट जो करेंसी एक्सचेंज होता है उसको इमीडिएटली 2 दिन में चेंज कर देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो इंडिया का है, उसको इंटरनेशनल क्या करना है? व्यापार करना है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो उसको क्या चाहिए? उसको जो इंडियन रुपये से डॉलर में चाहिए। तो जो स्पॉट मार्केट है, जो एक प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का टाइप्स है या सेगमेंट है, उसका भाग है, वो क्या करता है? इमीडिएटली 2 दिन में जो करेंसी को एक्सचेंज करता है। मतलब जैसे एग्जांपल देखिए, ये कौन हो गया? बायर हो गया, मतलब ये खरीदार हो गया, ये सेलर हो गया जिसको लेना है। ठीक है, मतलब ये बायर और ये सेलर, तो क्या करेगा? जब बायर के पास क्या है? इंडियन रुपीस है, सेलर के पास क्या है? डॉलर है, तो क्या करेगा? वो इमीडिएटली 1 से 2 दिन में जो चेंज कर देता है उसे कहते हैं स्पॉट मार्केट। सेकेंड है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? द मार्केट इन विच द एक्सचेंज रेट इज एग्रीड टूडे फॉर डिलीवर फॉर एक्सचेंज ऑन अ फ्यूचर डेट। उसमें क्या होता है? एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट में फ्यूचर डेट दी रहती है कि कब उसकी जो करेंसी एक्सचेंज होके उसके पास आएगी। ठीक है, इसमें क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है बायर और सेलर के बीच। और स्पॉट मार्केट में क्या होता है? स्पॉट मार्केट में इमीडिएटली 1 से 2 दिन में करेंसी एक्सचेंज होके मिल जाती है। देखिए हिंदी से समझ लीजिए, स्पॉट मार्केट क्या है? यह वह बाजार है जिसमें फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज तुरंत या 2 वर्किंग डेज में के अंदर हो जाता है। कैसे होता है? एक खरीदार है, ये विक्रेता है, इमीडिएटली 1 से 2 दिन में क्या कर रहा है? वो करेंसी एक्सचेंज करके दे रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आज किसी कंपनी ने एक्सपोर्ट किया, क्या किया? कोई कंपनी उसने क्या किया? एक्सपोर्ट किया और उससे पेमेंट डॉलर में मिली। ठीक है, उसने क्या किया? सामान लाया, सामान पहुंचाया, उसको पेमेंट किससे मिली? डॉलर में मिली, क्योंकि उसने एक्सपोर्ट किया है दूसरे देश में हमारे देश का सामान, उसने एक्सपोर्ट किया, उसको पेमेंट डॉलर में मिली
और 1 से 2 दिन के अंदर उसे क्या चाहिए, अकाउंट में पैसा चाहिए, तो क्या करेगा 1 से 2 दिन में स्पॉट मार्केट उसको करेंसी को एक्सचेंज करके दे देगा, मतलब रुपीज़ की इंडियन डॉलर में और डॉलर की इंडियन रुपीज़ में। फिर सेकंड क्या है, फॉरवर्ड मार्केट जो हमने देखा, यह वह मार्केट है जिसमें फ्यूचर डेट के लिए आज ही एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है और उस डेट पर करेंसी एक्सचेंज होती है, मतलब पहले एग्रीमेंट होता है किस डेट पे उसको करेंसी रिटर्न मिलेगी और किस रेट पे मिलेगी, ये पहले एग्रीमेंट होगा। उसके बाद फ्यूचर डेट 1 मंथ की, 3 मंथ की, 6 मंथ की, जो भविष्य की तारीख है वो दिया जाता है और उस हिसाब से करेंसी एक्सचेंज होकर आती है। एग्जाम्पल देखिए, आज एक इम्पोर्टर ने तय किया कि उसे 1 मंथ बाद डॉलर चाहिए, उसने आज ही रेट फिक्स कर लिया, मान लो 83 रुपये का, 83 रुपये का $1। 1 मंथ बाद चाहे मार्केट रेट कुछ भी हो, उसे वही रेट पर क्या मिलेगा, वो मिलेगा, मतलब उसको जिसकी क्या चाहिए, 1 मंथ बाद उसको डॉलर चाहिए और अभी क्या है, इंडियन रुपीज़ की कीमत क्या है, 83 रुपये है, 83 रुपये में का $1। अब हो सकता है फ्यूचर में 50 रुपये का $1 मिलने लगे, तो क्या कर रहा है, उस जो खरीदार है उसने आज ही एग्रीमेंट कर लिया फिक्स डेट पर फिक्स प्राइस के लिए कि फ्यूचर में 1 मंथ बाद, 6 मंथ बाद उसको डॉलर चाहिए, वो भी कितने रुपए में, 83 रुपये का $1। उस हिसाब से उसने क्या किया, एग्रीमेंट ले लिया। अब उसको 6 मंथ बाद चाहिए, 1 मंथ बाद चाहिए, वो अपने जो करेंसी एक्सचेंज उन्होंने करवाया है उसे लेकर जाएगा। ये 2 टाइप के सेगमेंट होते हैं, 2 टाइप्स के भाग होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। अगर आपको टाइप्स भी पूछता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के तो आप ये लिख सकते हैं, ये उसके टाइप्स में ही आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो विदेशी विनिमय बाजार होता है उसके प्रतिभागी कौन कौन हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन से प्रतिभागी होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मुख्य रूप से निम्नलिखित पार्टिसिपेंट होते हैं। फर्स्ट है कमर्शियल बैंक, फर्स्ट क्या है, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक आपको पता है कौन कौन से होते हैं, मैंने 3rd से में पढ़ाई कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक आर द लार्जेस्ट participant in the foreign exchange market. They but and sell foreign currency on behalf of customer and themselves, ठीक है। आपको पता है कमर्शियल मार्केट को कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं। कमर्शियल बैंक जैसे कि कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, ठीक है, फॉरेन बैंक भी आते हैं, रीजनल रूरल बैंक भी आते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक जैसे कि SBI मान लो, HDFC मान लो, ICICI मान लो, ये क्या है, ये सभी कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक विदेशी मुद्रा बाजार के, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के सबसे बड़े प्रतिभागी होते हैं। मतलब सबसे बड़े पार्टिसिपेंट कौन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, कमर्शियल बैंक के। ये अपने ग्राहक और तथा स्वयं के लिए विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करते हैं। मतलब कमर्शियल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हिस्सा लेती है और जो अपने कस्टमर्स होते हैं, जो अपने ग्राहक होते हैं या खुद स्वयं के लिए भी क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करते हैं, मतलब खरीदना बेचना आदान प्रदान करते हैं। फिर सेकंड है इसमें सेंट्रल बैंक, जो केंद्रीय बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक जो वाणिज्यिक बैंक है। फिर सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द नेशनल करेंसी। जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, जो केंद्रीय बैंक मतलब भारत में RBI जो है वो क्या है, केंद्रीय बैंक है, वो सारे कहना चाहिए सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। तो क्या है, जो केंद्रीय बैंक है भारत में RBI विदेशी मुद्रा बाजार मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करता है तथा देश की मुद्रा को स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है। सेंट्रल बैंक भी क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भाग लेता है, उसका वो पार्टिसिपेंट होता है जो विदेशी मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करता है तथा देश की मुद्रा को स्थिर बनाए रखने में क्या करता है, कार्य करता है। तो फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट कमर्शियल बैंक हुआ, सेकंड सेंट्रल बैंक हुआ। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है इम्पोर्टर्स, जो आयातक होते हैं। इम्पोर्टेड बाय फॉरेन करेंसी टू मेक पेमेंट फॉर गुड एंड सर्विस इम्पोर्टेड फॉर अदर कंट्रीज। आयातक विदेशों से खरीदे गए सामान एवं सेवाओं का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा खरीदते हैं, ठीक है।
जो आयातक होते हैं, जो क्या करते हैं, विदेशों से खरीदे गए सामान और सेवा को भुगतान करते हैं। विदेशों से वो सामान खरीदते हैं और यहाँ पर आके डिलीवर करते हैं। उसके लिए विदेशी मुद्रा रखना उनका काम है, क्योंकि उनको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो इम्पोर्टर भी है वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के प्रतिभागी होते हैं, वो भी उसमें भाग लेते हैं, क्योंकि उनको जो कहना चाहिए करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको वहाँ से सामान लाना होता है, देना होता है, इसलिए वो भी उसमें भाग लेते हैं। फिर एक्सपोर्टर रिसीव फॉरेन करेंसी फ्रॉम और बायर एंड एक्सचेंज टू इनटू अदर डोमेस्टिक करेंसी। निर्यातक विदेशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं और उसे अपनी घरेलू मुद्रा में बदलते हैं। एक्सपोर्टर हो गया, इंपोर्टर हो गया। फिर जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जो मल्टीनेशनल लेवल पर काम करती हैं, MNC पार्टिसिपेट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस ऑपरेशन। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी या सीधे सिंपल बोले तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब इंटरनेशनल व्यापार के लिए, जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विदेशी मुद्रा बाजार का उपयोग करती है, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है। मल्टीनेशनल कंपनी है, अलग अलग देशों में काम कर रही है, ठीक है, उनको क्या पड़ती है, उनको अलग अलग करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी क्या करती है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा होती है, उसमें वो भाग लेती है। ठीक है, जैसे सेंट्रल बैंक पढ़े हमने, कमर्शियल बैंक पढ़े, मल्टीनेशनल कंपनियां पढ़ी, एक्सपोर्टर हो गया, इंपोर्टर हो गया। फिर जैसे फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हो गए, ठीक है, जो ब्रोकर्स डीलर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि वो ब्रोकर है, वो दोनों साइड काम करते हैं, उनको भी क्या होती है, उनको भी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी क्या करते हैं, वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हिस्सा लेते हैं। ब्रोकर एक्ट एंड इमीडिएटली इंटरमीडिएट्स बिटवीन बायर एंड सेलर एंड हेल्प देम कंप्लीट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। विदेशी मुद्रा ब्रोकर खरीदार और विक्रेता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं तथा विदेशी मुद्रा के लेन देन को पूरा करने में सहायता करते हैं। देखो मैंने पहले ही बताया कि ब्रोकर क्या होते हैं, ब्रोकर बीच का इंसान होता है, जो इस साइड भी काम करता है और इस साइड भी काम करता है ना। तो विदेशी मुद्रा ब्रोकर खरीदार और विक्रेता के बीच मध्यस्थ का काम करता है और विदेशी मुद्रा के लेन देन को पूरा करने में हेल्प करता है। फिर है Speculators buy and sell foreign currency to earn profit for exchange rate fluctuation। सट्टेबाज, ठीक है, जो सट्टा खेलते हैं, ठीक है, जो पैसा लगाते हैं, विनिमय दरों में होने वाले उतार चढ़ाव से लाभ कमाने के लिए के उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय करते हैं। मतलब जो सट्टेबाज होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो क्या करते हैं, वो विनिमय दर जो एक्सचेंज रेट होती है उससे बचने के लिए, क्योंकि वो तो कम ज़्यादा होते रहती है, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, उससे बचने के लिए और उससे लाभ कमाने के उद्देश्य से वो क्या करते हैं, विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय मतलब उसका खरीदना बेचना करते हैं। ये था आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, जहाँ पर अलग अलग देशों की करेंसी का क्रय विक्रय किया जाए, ताकि जो कहना चाहिए बायर्स हो गए, सेलर्स हो गए या फिर इन्वेस्टर्स हो गए, उनको क्या करना पड़े, उनको इंटरनेशनल व्यापार करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, हमने उसकी डेफिनेशन देखी, हमने क्या देखा, फिर उसके फंक्शंस देखे, उसके टाइप्स जो सेगमेंट्स पढ़ा हमने वो देखा, उसके बाद देखा हम उसके पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन भाग लेता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।